दोस्तों, हम सब लोग जमशेद जी टाटा को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप इनसे जुड़े एक ऐसे संकल्प को जानते हैं जो किसी के बेइज्जती करने के बाद ली गई थी। दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे जमशेद जी टाटा ने अपने जिद से हमारे देश को एक नायाब तोहफे से नवाजा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। जमशेद जी ने आधुनिक भारत के लिए कई खूबसूरत सपने देखे थे। उनमें से ताजमहल पैलेस एक ऐसा सपना है जो उनके जिद के वजह से उनके जीवन काल में पूरा हो पाया। जैसा कि आपको पता है कि इस होटल का नाम ताजमहल के नाम पर रखा गया था, जो आगरा शहर में स्थित है। होटल दो अलग अलग इमारतों में बना है, ताजमहल पैलेस और टावर। ताजमहल पैलेस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था, जबकि टावर 1973 में खोला गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ताज होटल एक बेइज्जती का नतीजा है, यानी गुस्से में लिया हुआ एक ऐसा संकल्प जिसने भारत देश की अलग ही पहचान बना दी। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाली ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है। जब भी देश के ट्रेडमार्क इमारत की बात होती है, उनमें सबसे पहला नाम ताज होटल का लिया जाता है। अब आइए देखते हैं उस संकल्प के पीछे की कहानी क्या थी। दरअसल हुआ ये कि एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट वो हुआ ऐसा कि उन्हें एक होटल में एंट्री नहीं मिलती है। दोस्तों, वो देशभक्त हम जमशेद जी को ही कह रहे हैं और इस कारण से उन्होंने ताज की नींव रख दी। जमशेद जी टाटा के दिल को लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान आज पूरे देश विदेश में है। कहानी ये थी कि सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई के आलीशान वॉटसन होटल में किया था। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोग आए थे, क्योंकि वॉटसन होटल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था जिस पर साफ साफ लिखा रहता था कि भारतीय लोग होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश राज के दौरान की बात है। जमशेद जी टाटा 7 जुलाई 1896 को लुमायर भाइयों के फिल्म देखने वॉटसन होटल में गए थे, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें होटल के अंदर जाने नहीं दिया गया और तभी उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और इस कारण उन्हें बेइज्जती महसूस हुई। जमशेद टाटा ने 2 साल बाद वॉटसन होटल की इमारतों को तोड़कर एक शानदार ताज होटल का निर्माण कराया। 14 दिसंबर 1903 में यह सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया था। उस समय इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। 119 साल पुरानी इस इमारत में 560 कमरे हैं। मुंबई का ये पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उद्घाटन के दिन जो मेहमान इस होटल में रुके थे, उनका एक कमरे का किराया सिर्फ 10 रुपए था। उस समय इस होटल के निर्माण में लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.H. चेम्बर्स को दिया गया था। उन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था और इसका श्रेय खान साहब सोराब जी रतन जी को भी जाता है। वही एक किस्सा और सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा के एक जिगरी दोस्त ने उन्हें एक बार कहा था कि मुंबई में ठहरने के लिए अच्छे होटल्स नहीं हैं। इसके बाद उनके मन में ये बात आ गई कि उन्हें वहां एक होटल खोलना है और अपने शहर मुंबई को बेहतर बनाना है। दोस्तों, ताज होटल के शुरुआती दौर में एक कमरे का किराया 10 रुपए हुआ करता था। पंखे और अटैच बाथरूम वाले कमरे का किराया 13 रुपए था। जमशेद जी को उस बेइज्जती से इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने ताज होटल के लिए अंग्रेज बटलर्स को हायर किया था और बस ये ही नहीं, किचन के शेफ भी फ्रेंच ही थे।
करीब 4 दशक तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ ने ही चलाया। ताज होटल देश का पहला ऐसा होटल था जहां इंटरनेशनल स्तर का डिस्कोथेक था। यहाँ जर्मन एलिवेटर्स, तुर्किश बाथटब और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। बात ये थी कि जमशेद जी ने इस होटल को दुनिया के सबसे शानदार होटलों में शामिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर प्रयास करते गए जिससे इनका ये सपना खूबसूरत और सफल बनता गया। इस होटल की खूबसूरती और लोकप्रियता की वजह से यहाँ कई देशों के राष्ट्रपति, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां, हॉलीवुड और बॉलीवुड की हस्तियां भी यहाँ का आतिथ्य का आनंद उठा चुके हैं। रतन बाई पेटेट पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी पत्नी 1929 में अपने अंतिम दिनों के दौरान होटल में रहती थीं। टाटा साहब की दरिया दिली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले विश्व युद्ध के समय इस होटल को 600 बेड का एक सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया था। इस होटल को ब्रिटिश राज के समय से ही बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता है। जमशेद जी शुरू से ही इस होटल में आए लोगों को उस समय चल रही सबसे आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ सुविधा देना चाहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ही होटल की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, रूम को ठंडा रखने के लिए कूलिंग मशीन जैसी कई सुविधाएं थी। वो चाहते थे कि ये होटल लोगों के लिए ऐसी जगह बने जहां आकर वो अपनी आम जिंदगी को भूल जाएं। आजादी की लड़ाई के वक्त भी इस होटल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। 119 साल से खड़ी इस इमारत ने बॉम्बे को मुंबई तक बनाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए अब इस होटल से जुड़ी कुछ खास बातों को जानते हैं। ताजमहल होटल की सुंदरता। इस होटल की सुंदरता के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस होटल के अंदर लग्जरी कमरों के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं, जैसे कि बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल, फिटनेस जिम, स्पा और बॉडी मसाज, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और यहाँ पर खाने के लिए हर तरह की डिशेज बनती हैं जो कि खाने में बेहद ही लजीज होती हैं। ताज होटल में वेटर की सैलरी। इतना शानदार और बड़ा ताज होटल में वेटर की सैलरी कम तो होगी नहीं। इस होटल में काम करने वाले सभी वेटर को 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के बीच मिलती है। इसकी बेसिक सैलरी 12,000 से 13,000 तक होती है और कुल वेतन 1,37,000 से लेकर 1,51,000 तक होता है। शानदार होने के साथ साथ इस होटल ने 26/11 जैसे घातक आतंकी हमले को भी झेला है। मुंबई के ताजमहल होटल पर 26 नवंबर 2008 की रात में आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसके कारण मुंबई के ताजमहल होटल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस होटल में 3 आतंकी अंदर घुस गए थे और बंदूक से तोड़फोड़ एवं वहां पर रहने वाले यात्रियों को गोली से मार रहे थे। मुंबई होटल भारत की सबसे सुंदर होटल थी, इसलिए आतंकियों ने सबसे पहले मुंबई होटल पर हमला करने का प्लान बनाया था और उन्होंने पूरी तरह से ताजमहल होटल को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद काफी क्षति ताजमहल होटल को हुई थी और ताजमहल होटल का दोबारा से निर्माण कराने के लिए कई इंजीनियरों को बुलाया गया था और उसकी क्षति को फिर से सुंदर बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया था। ये होटल भारतीय संस्कृति की शान है। वैसे क्या आप कभी ताज होटल गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।